आज हम सीखेंगे कि केवाईसी कैसे करनी है। उसके लिए सबसे पहले तो आपको वाउचर्स की ज़रूरत पड़ेगी और वाउचर्स खरीदने के लिए हम सबसे पहले जाएंगे, आपके वेबसाइट पे जाइए। वेबसाइट पे जाने के बाद आप आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद आपको जाना है एक्टिवेशंस पे। एक्टिवेशंस में जैसे ही आप जाएंगे आपको अलग अलग तरह के वाउचर्स यहाँ पर दिखेंगे। पहले 3 वाउचर्स आप छोड़ दीजिए। पहले जो 3 वाउचर्स है वो लाइफस्टाइल पैकेज एक्टिवेशन के लिए, और ये कॉम्बो पैक भी लाइफस्टाइल वाउचर है इसमें और एक्टिवेशन वाउचर है। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं। पहला वाउचर है जो प्रीमियम 30, जिसमें 3 कंपनी आपको 3 पर्सनल वेरिफिकेशन के वाउचर देती है जो आप यूटिलाइज कर सकते हैं आपकी टीम में। दूसरा है यूरो 50, जिसमें 5 वेरिफिकेशन वाउचर्स मिलते हैं। उसके बाद है 100, उसमें आपको 10 वेरिफिकेशन वाउचर्स मिलेंगे। उसके बाद है 300 यूरोस, जिसमें आपको 30 वेरिफिकेशन वाउचर्स मिलेंगे। और इसकी एक सबसे बड़ी खासियत ये है, अगर आप 300 यूरो का पैक लेते हैं तो आपका जो भी एडवर्टाइजमेंट बोनस होगा आपके खुद के लिए, और जितने भी लोग आप पहले लेवल पे लगाएंगे उन सारे लोगों के ऊपर आपको 50% एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा। ये इसकी एक सबसे बड़ी खासियत है। साथ साथ में उसके बाद है यूरो 500, जिसमें भी वही ऑफर वैलिड है अभी भी। उसके बाद है प्रीमियम पर्सनल वेरिफिकेशन 1000 यूरो का पैक, जिसमें आपको 100 पीवी वाउचर्स मिलेंगे। आप 100 पर्सनल वेरिफिकेशन कर सकते हैं इसके माध्यम से। यहाँ पर ये ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जहां जहां वाउचर्स लिखे हैं वो वाउचर पैक है, और जहां स्पॉन्सरशिप लिखे हैं वो स्पॉन्सरशिप्स पैक है। और जैसे कि अभी आलोक सर ने बताया कि अभी कंपनी की जो बेसिक रिक्वायरमेंट थी वो खत्म हो चुकी है, तो ये जो एडवर्टाइजमेंट स्पॉन्सरशिप पैक है ये कभी भी खत्म हो सकता है। तो ये लास्ट मौका अगर किसी को लेना है तो ये देखिए, यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट स्पॉन्सरशिप पैक शुरू होता है यूरो 25 से, 25 यूरो से, जिसमें कंपनी आपको 5 लोग आपके नीचे लगा देगी। उसके बाद है 50 यूरो का पैक, जिसमें 10 लोग लगाएगी। उसके बाद है यूरो 100 का पैक, जिसमें 20 लोग आपके नीचे आएंगे स्पॉन्सरशिप पैक में। उसके बाद है 300 यूरो का पैक, जिसमें आपको 60 लोग मिलेंगे। और लास्ट है 500 यूरो का पैक, जिसके अंदर आपको कंपनी 100 लोग लगाएगी आपके नीचे, जिसके माध्यम से आपको एडवर्टाइजमेंट बोनस मिलेगा। चलिए, मान लीजिए अभी आपको वाउचर्स खरीदने हैं, तो वाउचर्स का सिंपल अभी एक काम करते हैं। चलिए, हम मान लीजिए आपको 10 लोगों के लिए वाउचर्स खरीदना है, 10 पीवी 100 यूरोस का आपको 10 वाउचर्स खरीदने हैं। तो आपको सिंपल क्लिक करना है बाय नाउ पे, और बाय पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे एक नया पेज ओपन होगा, और नया पेज ओपन होते ही आपको ये मल्टीपल ऑप्शंस दिखेंगे। पहला है क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, जो फिलहाल हम अवॉइड करने के लिए बोल देते हैं, क्योंकि जब से इंडिया में रजिस्ट्रेशन होने के बाद हमारी जितनी भी लीगैलिटीज इन प्लेस आ गई है, तो इंडिया में जितने भी आईडीज एक्टिव होंगे वो कंपनी के थ्रू ही एक्टिव होने चाहिए, और उसके लिए कंपनी को आपको पेमेंट करना पड़ेगा जीएसटी के साथ। ओके, तो पेपैल वाला ऑप्शन है वो आपको ड्रॉप करना है। पेपैल में अगर आप करोगे तो आप प्रॉब्लम में आ सकता है, इसके लिए पेपैल अवॉइड कीजिए, क्रेडिट डेबिट कार्ड अवॉइड कीजिए। उसके बाद क्रिप्टो करेंसी वाला ऑप्शन है, क्रिप्टो करेंसीज वापस अवॉइड कीजिए, क्योंकि क्रिप्टो करेंसीज कंपनी को वेरीफाई करने के लिए अभी फिलहाल तो 15 से 20 दिन जा रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा वक्त है, इसमें आपका टाइम निकल जाएगा। तो उससे अच्छा क्रिप्टोज अवॉइड कीजिए। अगर आप करना ही चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको फॉलोअप मेल करना पड़ेगा कंपनी को, और फिर आप मीटिंग में आके ये मत बोलिए कि सर इतना टाइम हो गया, हमने क्रिप्टो से पेमेंट किया था, अभी तक कंपनी ने वाउचर नहीं भेजा। तो इसके लिए हम ये सजेस्ट नहीं करेंगे। और लास्ट है गूगल पे, एप्पल पे। फिलहाल गूगल पे और एप्पल पे भी वैलिड नहीं है। ये सारी जो बाकी की चीज़ें आपको दिख रही है, इसके लिए कंपनी अपने फाइनल लेवल का इंटीग्रेशन ऑलरेडी कर रही है, और जैसे ये इंटीग्रेशन हो जाएगा आप ये सारी चीज़ें वापस यूज़ कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, और वो भी इंडियन पेमेंट गेटवे के थ्रू, जिसमें आपको जो भी पेमेंट करना पड़ेगा आपको जीएसटी के साथ करना पड़ेगा। तो अभी एक ही पेमेंट ऑप्शन अवेलेबल है, वो है बैंक ट्रांसफर। तो चलिए, मान लीजिए हमने अभी 100 यूरो का पैक सिलेक्ट किया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोग्राम प्रीमियम 100 सिलेक्ट किया था। अब इसमें जो इसकी अमाउंट बनती है वो है 11,086 रुपया, 11,086 रुपीज ये टोटल अमाउंट बन रहा है, जो जीएसटी के साथ है। तो ये आपको क्या करना है, ये आपको भरना है। ये जो कंपनी ने बैंक अकाउंट नंबर दिया, यहाँ देखिए, आप देख सकते हैं जा लाइफस्टाइल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये बैंक अकाउंट है।
हमारा बैंक अकाउंट है HDFC बैंक में, इसका IFSC कोड है और ये बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पर दिया है जो मैंने हाईलाइट किया है। लास्ट में स्विफ्ट कोड दिया है, इसको आप प्लीज अवॉइड कर दीजिए, ये सिर्फ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए वैलिड होता है, आपके लिए वैलिड नहीं है, इसके लिए कंफ्यूज मत होइए। स्विफ्ट कोड को आपको कहीं पे भी यूटिलाइज नहीं करना है, सिर्फ ये पहले वाली जो चीजें हैं इतना ही आपके लिए मायने रखता है। तो आप अगर बैंक में ये पेमेंट करना चाहते हैं तो दो माध्यम से कर सकते हैं। एक तो आप एज अ बेनिफिशियरी करके बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं आपके बैंक नेट बैंकिंग के थ्रू, या फिर आप गूगल पे फोन पे अगर करना चाहते हो तो वहां पर भी बेनिफिशियरी ऐड करके आप ये कंपनी को पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, ये पर्टिकुलर अमाउंट। मेक श्योर कीजिए जो भी अमाउंट यहाँ पे दिखा है वही सेम टू सेम अमाउंट आप ट्रांसफर कीजिए, नहीं तो कंपनी फिर आपका ये पर्टिकुलर चीज वेरीफाई नहीं कर पाएगी, उसको बाजू में रख देगी अगर आपने कम ट्रांसफर किया है तो जो अमाउंट वहां पे दिया गया है उतना ही अमाउंट ट्रांसफर कीजिए, ना कम ना ज्यादा। और ये सारी चीजें एक बार ये ट्रांसफर होने के बाद, उसके बाद आपको स्क्रीनशॉट लेना है जो भी आपने ट्रांजैक्शन किया है, उस स्क्रीनशॉट में ट्रांजैक्शन आईडी, डेट, ये कंपलसरी मेंशन होनी चाहिए। बहुत सारे लोग अलग अलग माध्यम से पेमेंट तो कर देते हैं लेकिन जो स्क्रीनशॉट ट्रांजैक्शन आईडी वाला होता है वो सही से नहीं भेजते, तो ऐसे पेमेंट जितने भी होती है कंपनी वेरीफाई नहीं होने की वजह से उसको साइड में रख देती है, फिर आप ही लोग चिल्लाते हो कि कितना टाइम हो गया हमने भेजा था लेकिन आया नहीं वाउचर्स। तो ये सारी चीजें मत कीजिए। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है आपके पास, अगर आपके पास ये नेट बैंकिंग फैसिलिटी नहीं है या गूगल पे से या फोन पे से नहीं कर सकते, तो आप यही पैसा आप डायरेक्टली कंपनी के अकाउंट में फिजिकली बैंक में जाकर भी ट्रांसफर कर सकते हैं। और फिजिकली आपके यहाँ पे लोकल ब्रांच कोई भी होगा HDFC का, वहां पर जाके आप ट्रांसफर करेंगे ये पर्टिकुलर अमाउंट, और ये अमाउंट ट्रांसफर करने के बाद उसका जो स्टैम्प रिसीव्ड होगा, रिसीव्ड एक्नॉलेजमेंट होगा, वो आप संभाल कर रखिए, उसका फोटो निकालिए सही से, और उसके बाद आपको क्या करना है ये मैं आपको अभी बताऊंगा। ठीक है, तो ये एक हो गया। अब ट्रांसफर हो गया, अभी ट्रांसफर करने के बाद आपको क्या करना है ये देखते हैं। अब आपको आपके ईमेल में जाना है और ईमेल में जाकर आपको एक मेल ड्राफ्ट करना है। वो मेल किस तरह से होगा ये मैं दिखाता हूँ। ओके, तो मेल है, डियर सर प्लीज फाइंड बिलो डिटेल्स ऑफ ट्रांजैक्शन फॉर, आपने जो भी पैकेज खरीदा है, अभी मान लीजिए मैंने अभी यहाँ पे पैकेज का एग्जांपल लिया है जा लाइफस्टाइल प्रोग्राम प्रीमियम 100 पैक, तो मैं यहाँ पे पैकेज का नाम लिखूंगा जा लाइफस्टाइल प्रोग्राम प्रीमियम 100। उसके बाद सेकंड चीज मुझे लिखनी है वो है डेट ऑफ ट्रांसफर। तो मान लीजिए आज की तारीख है 18 मार्च, तो मैं 18 मार्च 2021 ये मैं डेट लिखूंगा यहाँ पर। अमाउंट जो भी मैंने ट्रांसफर किया है, जिस पैकेज के लिए ट्रांसफर किया, वो अमाउंट मैं यहाँ पर रुपीज में यहाँ पे मेंशन करूंगा। उसके बाद मैं मेंशन करूंगा लॉगिन पासवर्ड। अब लॉगिन पासवर्ड आपको अगर चेक करना है कहाँ पे दिखता है, तो आप जाके चेक कर सकते हैं आपके बैक ऑफिस में। जस्ट अ मोमेंट, मैं आपको दिखाता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं, वापस आप यहाँ पर जाइए, आपका जो यूजर नेम है ये आपको वहां पर भरना है। ये दिख रहा है आपको, जो आपने पेज जहां पर आपने अमाउंट देखा था उसी पेज पे आपको आपका यूजर नेम मिलेगा। तो आप यूजर नेम को यहाँ पर भर सकते हैं। यूजर नेम सही डालिए, क्योंकि आपने अगर गलती की यूजर नेम डालने में तो आपके जो भी वाउचर्स होंगे वो आपके आईडी पे गिने नहीं जाएंगे। उसके बाद वापस आपको पैकेज का नाम लिखना है यहाँ पर, जो भी पैकेज आपने परचेज किया है, जैसे मैंने यहाँ पर परचेज किया जाय लाइफस्टाइल प्रोग्राम प्रीमियम पैक 100। उसके बाद बैंक ऑफ ओरिजिन डालना है। अभी मान लीजिए मैंने ट्रांसफर किया ऑनलाइन ट्रांसफर, तो मैं ICICI बैंक से ट्रांसफर करता हूँ, तो मुझे बैंक ऑफ ओरिजिन क्या है मेरा ICICI। अगर आप अलग अलग बैंक से ट्रांसफर करते हो, जिस बैंक से आप ट्रांसफर करोगे आपको यहाँ पर उसी बैंक का एड्रेस, ये बैंक का नाम देना पड़ेगा। उसके बाद कंट्री ऑफ ओरिजिन में आपने अभी सिंस आप इंडिया से ट्रांसफर कर रहे हो तो यहाँ पर आप इंडिया लिख सकते हो। अगर आप किसी बाहर देश से ट्रांसफर करते हो तो जिस कंट्री से आप ट्रांसफर कर रहे हो वो कंट्री का नाम यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। ठीक है, अब ये इतना पर्टिकुलर सारी चीजें लिखने के बाद आपको नीचे लिखना है स्क्रीनशॉट ऑफ द पेमेंट इज अटैच्ड इन दिस मेल। आपने जो भी ट्रांसफर किया, मान लीजिए आपने ऑनलाइन ट्रांसफर किया नेट बैंकिंग के थ्रू, तो जो भी स्क्रीनशॉट होगा ट्रांजैक्शन आईडी वाला, ये आपको इस मेल में अटैच करना है। या फिर आपने जो डिपॉजिट किया है बैंक में फिजिकली जाकर, ओके, उस पर्टिकुलर स्लिप को आपको यहाँ पर अटैच करना है, और ये पर्टिकुलर मेल आपको 3 लोगों को भेजना है। एक चीज मैं कहना भूल गया यहाँ पर, अगर आप बैंक अकाउंट में फिजिकली ट्रांसफर करते हो और अगर उसकी रिसीट है आपके पास, तो बैंक ऑफ ओरिजिन में यहाँ पर आपको ये जो कॉलम दिख रहा है जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ जहाँ पे ICICI बैंक लिखा है, यहाँ पर आपको HDFC बैंक लिखना है,
और ब्रांच का शॉर्ट में एड्रेस देना है, कौन से ब्रांच में आपने ये पैसा डिपॉजिट किया फिजिकली जाकर, यहाँ पर आपको एड्रेस देना है अगर आप फिजिकल करते हो तो। ओके, अगर आप ऑनलाइन करते हो तो ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बस बैंक का नाम देना है, ठीक है। और ये एक बार होने के बाद आपको ये मेल भेजना है 3 आईडीज को। पहली आईडी है accounting@jalifestyle.com, दूसरी आईडी है payments@nordic-approval.com और तीसरी आईडी है जा लाइफस्टाइल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड @gmail.com। अब बहुत सारी बार ऐसा हुआ कंपनी, अभी बहुत सारे लोगों ने गलतियां की थी, लोगों ने सिर्फ payments@nordic-approval.com पे ये मेल भेजा और जा लाइफस्टाइल को मेल भेजा, लेकिन वो लोग अकाउंटिंग को भेजना भूल गए। और अगर आपने अकाउंटिंग को ही नहीं भेजा तो आपका पेमेंट तो कभी वेरीफाई नहीं हो सकता, क्योंकि सिर्फ अकाउंट डिपार्टमेंट ही आपकी पेमेंट को वेरीफाई कर सकता है। जब तक अकाउंट डिपार्टमेंट पेमेंट को वेरीफाई नहीं करेगा तब तक नॉर्डिक और जा लाइफस्टाइल को दोनों को सिग्नल नहीं मिलेगा कि बाबा इनका पेमेंट वेरीफाई हो चुका है, आप उनको वाउचर्स भेज सकते हो या फिर उनको जो भी आपने पैकेज खरीदा है वो पैकेज आप उनके आईडीज पे अपलोड कर सकते हो, ये तब तक सिग्नल नहीं मिलेगा। इसलिए गलती मत कीजिए, ये तीनों लोगों को 3 ईमेल एड्रेसेस को आपको कंपलसरी मेल भेजना है। अगर आप गलती से भी 2 ईमेल आईडीज को भेज देंगे तो आपका मेल होल्ड पे चला जाएगा और ये प्रोसेस नहीं होगा, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, बस मेक श्योर कीजिए कि जब भी आप पेमेंट ट्रांसफर करने के बाद जब ये पर्टिकुलर मेल लिखोगे, फॉर्मेट को सिंपल रखिए। मैंने कोई कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मेट नहीं दिया आपको, बहुत ही सिंपल फॉर्मेट दिया है और इसी के माध्यम से आप कंपनी को मेल भेज सकते हैं। जैसे ही आप मेल भेजोगे कंपनी आपके जो भी अमाउंट होगी जो आपने ट्रांसफर किया उसको वेरीफाई करेगी। वेरीफाई करने के बाद ये सारे जो भी वाउचर्स होंगे तो आपके मेल में आ जाएंगे, या फिर आपके अगर आपके ये होंगे एड स्पॉन्सरशिप बैंक होंगे तो आपके वो आईडी पे आ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं अभी कहाँ देखने हैं आपको, ये मैं दिखाता हूँ आपको। आप जैसे ही पेमेंट करते हो और कंपनी एक बार भेज देगी तो ये सारी चीजें आपको कहाँ देखनी है ये मैं दिखा देता हूँ। आप जैसे ही अपना अकाउंट लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद आपको जाना है एक्टिवेशंस पे। एक्टिवेशंस पे जाने के बाद आपको वापस यही चीज दिखेगी, यहाँ पर अलग अलग तरह की पैकेजेस दिखेंगे और जब आप लास्ट में जाओगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा माई स्पॉन्सरशिप्स करके। अगर आपने एडवर्टाइजमेंट पैक लिया होगा तो एडवर्टाइजमेंट पैक जितने भी आपने परचेज किए, मान लीजिए आपने 25 यूरो के एडवर्टाइजमेंट पैक लिया है तो 25 यूरो में कंपनी आपको 5 लोग देती है। माई स्पॉन्सरशिप्स में आपको 5 लोग दिखेंगे, यहाँ पे अभी करंटली 0 दिख रहा है तो वहां पर 5 दिखेगा। अगर आपने 50 का लिया है तो आपको 10 लोग मिलेंगे तो यहाँ पर आपको 10 दिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये दिखेंगे। और जहां तक वाउचर्स का सवाल है, यहाँ पर देख रहे हैं आपको ये यहाँ पर ये पर्टिकुलर सेक्शन में आपको आपके वाउचर्स दिखते हैं और अगर आपने वो वाउचर्स यूज कर लिए तो यूज्ड वाउचर्स आप यहाँ पर देखिए, यूज वाउचर कोड्स आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं आपने वाउचर कौन से आईडी के लिए, कौन से यूजर नेम के लिए यूज किया और कौन से तारीख पे यूज किया। ये सारी चीजें आपको यहाँ पर इस पर्टिकुलर चीज में देखने के लिए मिल जाएगी। तो ये बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, बस करने के पहले आप 2 बार चेक करिए ताकि कंपनी आपका मेल सही तरीके से समझ सके। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लोग इंग्लिश सही तरीके से नहीं लिखते, तो मैं उनको इतना ही बोलूंगा हमने आपका काम बहुत ही सिंपल कर दिया है, बस कॉपी और पेस्ट कीजिए कंटेंट को और आप ये पर्टिकुलर चीजें कंपनी को भेज सकते हैं। ज्यादा अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जैसे मैंने ड्राफ्ट दिया है वैसे ही सिंपल ड्राफ्ट को कॉपी कीजिए और अपने ईमेल में पेस्ट कीजिए और साथ साथ में जो भी अपने पेमेंट डिटेल्स है वैसे के वैसे सही तरीके से भरिए। स्क्रीनशॉट जो भी होगा आपका या फिर जो भी डिपॉजिट स्लिप होगा वो सही तरीके से अटैच कीजिए उसमें और कंपनी को भेज दीजिए। आपके वाउचर्स आपको जल्द से जल्द मिल जाएंगे, 24 से 48 घंटे में आपके वाउचर्स आ जाएंगे। अब सेकेंडली बहुत सारे लोग पूछते हैं सर हमारा ईमेल आईडी गलत हो गया है, सर हमारा फोन नंबर के पहले हमने +91 लगाना भूल गए हैं। तो ऐसे लोगों को मैं ये चीज बता दूं, अगर आपको ऐसी कोई समस्या है तो आपको ये सारी समस्या कंपनी को लिखनी पड़ेगी, लेकिन उसका मेल एड्रेस जो है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वापस बड़े इसमें, और ये है support@jalifestyle.com। ओके, ये मेल एड्रेस है। अब मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, आप इसको कॉपी कर सकते हैं। ओके, ये पर्टिकुलर मेल एड्रेस को ही आप
ये भेजेंगे आपको। जो भी किसी भी तरह के प्रॉब्लम्स होंगे आपके प्रोफाइल में, अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, नाम का मिस्टेक हो गया है, या फिर आपने फ़ोन नंबर के पहले +91 नहीं लगाया है, मान लीजिए आपने जो ईमेल है आपका वो आप चेंज करना चाहते हो क्योंकि उसका पासवर्ड आप भूल चुके हो, तो ये सारी जो भी क्वेरीज होगी वो सारी क्वेरीज को आपको support@ja-lifestyle को भेजना है। अब क्वेरीज भेजने का एक तरीका है, जब भी आप कोई क्वेरी भेजेंगे, अगर वो ईमेल चेंज के रिलेटेड है या फिर स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है नाम में और उसके चेंज के रिलेटेड है, तो आपको कंपलसरी जितना भी आपने डेटा, मतलब रजिस्ट्रेशन के दौरान आपने जो जो चीजें लिखी थी, मतलब क्या गया, पहला है यूजर नेम, सॉरी पहला है फुल नेम, यूजर नेम, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, ये और फोन नंबर, ये सारी की सारी चीजें पहले आपको मेंशन करनी पड़ेगी मेल लिखते वक्त। और उसके बाद आपको आपका प्रॉब्लम यहाँ पर लिखना है। मान लीजिए ईमेल गलत हो गया है तो आपको लिखना है ये पर्टिकुलर यूजर आईडी का ईमेल गलत हो चुका है और मैं चेंज करवाना चाहता हूँ, नया ईमेल ये है, तो प्लीज उसको अपडेट कीजिए मेरे आईडी पे। तो फिर कंपनी आपको एक्सेप्ट करेगी। अगर आपने पूरा डिटेल, जो रजिस्ट्रेशन डिटेल्स होता है वो अगर आपने नहीं दिया तो कंपनी आपको बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करने वाली है। तो इसके लिए मेक श्योर कीजिए जब भी आप कंपनी को कोई मेल लिखे आप पूरे डिटेल्स लिखिए, और जो भी आपने रजिस्ट्रेशन के दौरान जो डिटेल्स लिए वो पूरे सिस्टमैटिक उसी फॉर्म में लिखिए, और साथ साथ में अपने प्रॉब्लम्स को सिंपल भाषा में रखिए, सिंपल भाषा में कंपनी को बताइए। हम उसके फॉर्मेट्स भी आपको जल्दी देंगे। बहुत सारे लोगों को दिक्कतें हो रही है, क्या लिखना है क्या नहीं समझ में नहीं आता, लेकिन उसके लिए मैं अभी हर एक चीज़ के लिए एक पर्टिकुलर फॉर्मेट बना रहा हूँ। जो आने वाले जो भी हमारा संडे का ट्रेनिंग सेशन रहेगा उसमें ये फॉर्मेट्स हम आपको बताएंगे दोपहर को 3 बजे में। तो ये प्लीज़ आप देखिए सिस्टमैटिक, आप उसके स्नैपशॉट्स लीजिए। आपको बार बार देखना है तो यूट्यूब का चैनल लिंक आपके पास है, हमारा यूट्यूब पे ऑफिशियल चैनल है, उस पर आप जाकर देख सकते हैं। और आपकी किसी भी क्वेरी, मतलब आपकी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप इसी फॉर्मेट को कॉपी कर सकते हैं, और आपकी टीम की अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो उनको भी यही बोलिए करने के लिए, और आपकी क्वेरी सॉर्ट आउट हो जाएगी। आपका कोई भी इश्यू होगा जो प्रोफाइल के रिलेटेड वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। बस इतना ही कहकर मैं आज आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू।